को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी इरशाद जिस्कानी के अड्डे पे मीटिंग चल रही है, SHOs बैठे हुए हैं कि मुख्तलिफ़ केसों में मुझे गिरफ़्तार करके आज एक FIR उन्होंने कटा दी है, हमने बेल करा दी, आज हमारी बेल भी पक्की होगी, केस चल रहा है। अभी हम हक़ के लिए जायज़ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम भाई इनको गिरफ़्तार करो, जो 5-6 बंदे हमारे हैं या वो जो औरतें हैं, बेवाएँ जिनकी उनकी ज़मीनें, उनके बच्चे हैं, हम सारे उनके बेटे हैं, जितने 5-6 उनको गिरफ़्तार करो, केस डालो, अंदर करो, फिर पुलिस और बंदे ले जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ। अभी कानूनी तरीके से वो नहीं आ रहे हैं। अगर वो उनको ज़मीन कोर्ट दे देती है, देखो केस चल रहे हैं ना कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस जाएगा, उधर से जीत के कोर्ट का आर्डर लेके आएंगे हमारे पास, तो हम कोर्ट का एहतराम करेंगे, उनके ज़मीन हवाले करेंगे। बाकी जिस तरह वो गैर कानूनी इनलीगल तरीके से पुलिस और हथियार बंदूक से आ रहे हैं कि गांव खाली करो, ज़मीन खाली करो, वो ज़मीन हमें अलाट की गई है, हमने कागजात दिखाए, हमारे केस चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे केस कोर्ट उठाती ही नहीं, क्योंकि हमारा जायज़ मसला है। मैं जो कह रहा हूँ कि ये सरकारी ज़मीन है, मैं ये डिक्लेयर करूँगा, हर जगह पे मैं बताऊँगा ये सरकारी ज़मीन है, साबित करूँगा इंशाल्लाह ताला। और ये इन्होंने एक खंडन भी बंद की हुई है, हमारा खुद गांव भी डूबता है। अभी भी एनजीओ ने वहाँ 80 घर दिए हैं हमारे 2 गाँव में, एक आदम माछी में और एक हमारे मुरीद हिंदू में। 80 गाँव मिले एनजीओ के, क्योंकि वो पानी नहीं निकला, हमारे सारे घर गिर गए। वो अभी ये सरकारी ढोरा अगर जैसे पहले था और ये छंडन होती थी, ओवरफ्लो पानी निकाल के ले जाती थी, वो इन्होंने बंद किया है। अभी आगे से सारा इन्होंने बंद किया हुआ है। तो इन्होंने जो दाखिल किए, जो नंबर बना के हैं, ये गैर कानूनी है, ये सारा इन्होंने ड्रामा किया है। इनमें सब मिले हुए हैं, मुख्तार कार, तप्पेदार, सब के ऊपर फर्जरी के केस होंगे। जब सिविल कोर्ट जाएंगे ना, ये सब पकड़े जाएंगे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं इंशाल्लाह। अभी भी मैं SP साहब टंडोलियार, DIG हैदराबाद, IG सिंध और जो घरू वजीर है, उनसे इस मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि ये सारा उन्होंने झूठ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे गांव के रास्ते खुले हुए हैं, फायरिंग हमारे ऊपर होती है, हमारे गांव के ऊपर होती है। रोज़ाना नामालूम बंदे आते हैं, 2-3 गाड़ियां वीगो हैं, बड़ी ब्लैक कलर की वीगो हैं। मैं उनमें नाम भी आपको बता दूं कि 3-4 बंदे हैं जो अली मोहम्मद दिशक और उसके कमदार और उसके बंदे हैं, ठीक है। वो रात को रोज़ाना फायरिंग करके जाते हैं और फिर वो FIR भी हमारे ऊपर कटी है। हमें मेरी जो होता है कि उसमें गेट ही नहीं लगा हुआ है। किसी भी टाइम आपका कोई भी साफ़ी भाई आ जाए, आके वहाँ फोटेज बनाए, आप देखोगे मेरा गांव ओताक के गेट ही नहीं लगा हुआ है। वो सरासर, क्योंकि हम कमज़ोर बंदे हैं, वो ताकतवर हैं। आप वो जो माफिया हैं जिसने ज़मीन खरीदी है या जो मीर हैं, ताकतवर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको झूठे केसों में फंसाएं और फायरिंग। अभी वो अली मोहम्मद निद्दू जो बोल रहा है ना, पूरा गांव है वहाँ पे, हमारा 150 घर है। अभी वहाँ पे आप देखो ऐसा कोई माहौल नहीं है, किसी का रास्ता रुका हुआ नहीं है। रात को फायरिंग होती है और वो अली मोहम्मद दिशक के बंदे करते हैं, अली मोहम्मद दिशक और उसके कमदार, और वो करते हैं, और उसके जो बंदे हैं हथियारबंद वो करते हैं, हमारे ऊपर करते हैं। उस गाँव में पहले हम बैठे हैं, निद्दू तो हमारे पीछे बैठे हैं, पहले हम बैठे हैं। फायर जो आते हैं पहले हमारे ऊपर आते हैं। और ये फायरिंग करने वाला अली मोहम्मद दिशक जो मीर का कमदार है, उसके गार्ड हैं, उसके चौकीदार हैं, वो चाह रहे हैं कि आप ज़मीन गांव खाली करो, जो हरगिज़ नहीं होगा। बाकी वो हमारे पे झूठा इल्ज़ाम है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कहूँगा कि हाँ से मीर एजाज जो है फौत हो चुके हैं, मेरी नायद उनकी बेटी है शमा बीबी, उसका एक भाई भी है मीर सज्जाद। अगर वो आ जाएं मसला हल कर लेंगे, वो आते नहीं है। मेरे हिसाब से कि ये ज़मीन भी जो दिशक अली मोहम्मद जो पावर अटानी लेके घूम रहा है, ये खाते बातें इसी ने बनाए हैं, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया है। हो सकता है क्योंकि जो इतना बड़ा मसला चल रहा है, इतने महीनों से चल रहा है, और उनमें से कोई बंदा ज़ाहिर नहीं है। तो मेरे अंदाज में ये सारे जो कागजात हैं, ये अली मोहम्मद दिशक है और जो अली मोहम्मद निद्दू है, इनकी मिली भगत से बने, और वो सारा ड्रामा जो अली मोहम्मद दिशक ने रचाया हुआ है। जी आप सर, आप देखो अभी पाकिस्तान का जो सदर है आरिफ अलवी, प्रेस क्लब पे मैंने उसका जलसा रखा था टंडोलायर में। मैं खुद सीनियर वर्कर हूँ PTI का, और मैं आपको बताऊँ 85 में जब अली मोहम्मद दिशक खूरी अंगार की खूरी बनाता था, तब मेरे एक घर में मेरा वालिद भी मेंबर था, मेरा जो कज़न था चाचे का बेटा गुलामान, वो भी काउंसलर था। अभी भी हम इलेक्शन लड़के बैठे हैं आपके सामने, और ये हमारी ज़ाती ज़मीन है ना, हम वो ज़मीन इससे ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि हमारी ज़ाती है। हम कोर्ट से लेंगे इंशाल्लाह ताला, हम जीतेंगे ना। हम कोई भत्ता, हम खुद व्यापारी हैं केले के। आपको पता है हमारे गिरफ्त ट्रांसपोर्ट इरशाद जिस्कानी के साथ हमारे 4 अड्डे हैं, और मैं खुद ईरान का काम करता हूँ। आपको पता है मैंने केले में जान डाली है, 3-4 मुल्कों में मैंने यहाँ से केला सप्लाई किया है, और मैं बहुत पुराना व्यापारी हूँ। और हमारे जितने भी लड़के हैं, जावेद है, गफ़ार है, हमारे खुद अड्डे ट्रांसपोर्ट है, हम कंपनियाँ बनी हुई हैं हमारी, हम कारोबारी बंदे हैं। हम कोई भत्ताखोर नहीं है जो इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं इसके ऊपर भी मैं इनके ऊपर केस डालूंगा, क्योंकि हम शरीफ बंदे हैं, हम कारोबारी बंदे हैं, हमारे ऊपर ये ज़मीन की वजह से झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर।
उन्होंने 48 एकड़ का खाता है, 45 का अरशद जिस्कानी के नाम बनाए, वो अभी जो हमें उन्होंने दी है रिकॉर्ड। जब ज़मीन पे हमारी पहुँचे गांव में कि भाई खाली करो, तो हमने जब रिकॉर्ड निकाला है तो अभी रिकॉर्ड अभी जिस्कानी का आ गया 45 एकड़ का इस महीने में, 11वें महीने में। इससे पहले शमा बीबी का है। शमा बीबी ने एक मीर की नौकरानी है खासकेलन, मीर एजाज के बाद अभी भी नौकरानी है, उसके नाम खाते ट्रांसफ़र हुए हैं। उससे पहले उन्होंने लिए अली मोहम्मद दिशक से, अली मोहम्मद दिशक ने लिए अली मोहम्मद निद्दू से। अली मोहम्मद निद्दू वो है जो हमारे ऊपर उसने केसेस किए हैं, वो हारा है, हमारे 4 दफ़ा केसों में हारा है। फिर वो ज़मीन हमारी उसने 20 चेन में रद्द कराई है। वही बंदा मीर को बेच के दे रहा है ज़मीन, और वहाँ से खातों में सारी टेम्परिंग है। मैंने एंट्रियाँ भी चैलेंज की है, ये सारे जाली खाते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे प्रॉपर सिविल में ये जाएंगे, ये सारे खाते इनके जाली हैं, ये सिर्फ पैसों के बुनियाद पे बने हैं, पैसों पे बुनियाद पे इसकी फ़रोख्त हुई है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि असल वारिस गवर्नमेंट है जिसकी ज़मीन है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक ऑर्डर पास किया, उसमें लिखा है कि जितनी भी ये सरकारी ज़मीन है, अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो छोड़ा था, अभी नहर नसीर कैनाल ओवरफ्लो हो रहा था, अब उसका पानी कहाँ जाए, उसका पानी कहाँ जाएगा कि वो छंडन है एक हमारी इसी ज़मीन में, एक छंडन है मोरी के ऊपर छंडन है, वो छंडन इसी डोरे में आती है। असल ये सरकारी ज़मीन है, अलाट की गई थी, हम उसके सारा नहीं, जब हम आबाद करते थे तब उसके बीच से गुजर था पानी का, और वो जो नहर का वो जो छंडन है, छंडन जब खुलती थी उसके अंदर पड़ती थी वो पानी सारा, वो पूरा ढोरा बना हुआ है, कपरी मोरी संजय चांग से होते हुए आगे चला जाता है बदीन तक। तो ये सरकारी ज़मीन है, असल में हमें अलाट की गई थी। उसकी साइडें जो है हम 8-8 एकड़ के हिसाब से हम आबाद करते थे, जो बेवाएँ आज भी मौजूद है, आज भी उसमें हमारे फसल लगे हुए हैं। वो असल सरकारी ढोरा भड्डे की ज़मीन है। इन्होंने सिर्फ खाते बनाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिल के सब ने इसमें पैसा खाया है, कि वो पैसा खा के एक दूसरे को खिला के अभी वो ज़मीन पे आ गए हैं पुलिस लेके कि भाई ज़मीन खाली करो, गांव खाली करो। जी वो हम नहीं होने देंगे, वो हमारी चीज़ है, हमारी ज़मीन भी हमारी, हम आबाद करने वाले हैं, गांव भी हमारा है, हमारे रास्ते हम वो कभी खाली नहीं करेंगे। अली मोहम्मद निद्दू से वो आपस में दोनों पार्टियों में, जो निद्दू आया हुआ था अली मोहम्मद और दूसरा अली मोहम्मद, दोनों का आपस में खातों का मामला है। जैसे वो कुछ ये ज़मीन है जो वो कह रहा है कि हमने एक ही भाई से सारी ज़मीन खरीद ली है 70 एकड़, जो मीर एजाज कह रहा है ना, मीर इनायत वाले, कि 70 एकड़ हमने इनसे ख़रीदी है, ठीक है, एक बंदे से। तो अभी वो जो अली मोहम्मद वाले कह रहे हैं कि भाई एक बंदे से खरीदी है तो उसके 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो वो एक बंदा कैसे बेचेगा? वो अपने खातों के हिसाब से वो कह रहा है कि जब वो शमा बीवी ने एक बंदे से, एक भाई हूँ मैं, मेरा लीगल 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो सबकी ज़मीन मैं कैसे बेच सकता हूँ? उसने अपनी ज़मीन बेची होगी, तो उसमें वो उनका निद्दू का आपस में मसला है। जो अली मोहम्मद निद्दू है ना, उसके पास उसकी ज़मीन है, अभी वो आपस में उनका मसला है, और 18 एकड़ का मसला है ज़ाती, उसमें उसका वो जायज़ मसला है। अली मोहम्मद का जो मसला है ना, याकूब निद्दू जो है वो उसने सिर्फ अपनी ज़मीन बेची होगी, दूसरे बहन भाइयों की नहीं बेची होगी, या बच्चों की या बीवी की, वो उनका अलग मैटर है मसला।